जय हिंद प्यारे साथियों, मेरा नाम है अवधेश चौधरी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल की कैसे आप तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर पर रहकर बिना कोचिंग के। साथ ही में आप सभी जानते हैं कि 21,000 से अधिक पदों पर यह भर्ती निकाली गई है, तो आप सभी के पास एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। तो पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको सजेस्ट करते हैं कि आपको कोचिंग ज्वाइन कर लेनी चाहिए, बिना कोचिंग के आपका एग्जामिनेशन नहीं निकलेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हर एक व्यक्ति पर अलग अलग तरीके से ये चीजें लागू होती हैं और हर व्यक्ति की अपनी अपनी इफिशिएंसी होती है कि कोई किस तरीके से याद कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। तो अगर आप पूरी ईमानदारी के साथ तैयारी करते हैं और जैसे हम आपको बताते हैं, अगर आप फॉलो करके तैयारी कर सकते हैं, तो आप ये मानिए कि 60 से 70 दिन में आप अपनी पूरी तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इसमें आपका मेरिट का जो आधार होता है वो आपका रिटन एग्जामिनेशन नहीं है, लेकिन रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे ही आपको फिजिकल के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे अपनी तैयारी को आप बेहतर बना सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। आगे बढ़ते हैं और आगे आप सभी को पूरी जानकारी देते हैं। तो देखिए, फर्स्ट अटेम्प्ट में यहाँ पे आप अपने एग्जाम को निकाल सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करूंगा आपके सिलेबस के बारे में कि आपका सिलेबस क्या है और कैसे कैसे आपको तैयारी करनी है। अगर ये चीज आपको एक बार क्लियर हो जाएंगी तो आपके लिए सारी चीजें आसान हो जाएंगी। सबसे पहली बात आप सभी को बता दें कि पेपर आपका 2 घंटे का होगा। पेपर आपका ऑफलाइन OMR बेस्ड आपका पेपर होना है, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होने वाली है, ये चीज भी आपको क्लियर रखनी है। साथ ही में अगर आपको ये नहीं पता है कि लास्ट ईयर इसकी जो 8415 पदों पर भर्ती निकाली गई थी उसकी कट ऑफ कितनी गई थी, तो आप वीडियो जाके देख सकते हैं, चैनल पे अपलोड कर दी गई है। तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि इसकी कट ऑफ जाती कितनी है। पिछली बार आपके 8415 पद थे और इस बार अगर बात करें तो 21,000 से अधिक पदों पर यह भर्ती निकाली गई है। एज पर नोटिफिकेशन आपका जो सिलेबस दिया गया है वो ये सिलेबस है, जिसमें कुल 6 सब्जेक्ट को शामिल किया गया। तो यहाँ पे देखिए, पहला सब्जेक्ट आप सभी को यहाँ पे दे रखा है। पहला सब्जेक्ट है आपका हिंदी, दूसरा सब्जेक्ट है इंग्लिश, तीसरा सब्जेक्ट है आपका मैथमेटिक्स और नंबर 4 पे आपका आता है जीके और नंबर 5 पे आता है जीएस और नंबर 6 पे आता है आपका करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस। अब इन्हें समझ लेते हैं कि है क्या। देखो, हिंदी तो आप सभी को क्लियर है ही, फिर आपका इंग्लिश भी आपका क्लियर हो गया, मैथमेटिक्स आपका क्लियर हो गया। जीके की अगर बात करें, जैसे कि आपका पॉलिटी हो गया या फिर आपका इतिहास हो गया या फिर जियोग्राफी यानी भूगोल आपका हो गया, ये जो सब्जेक्ट आएंगे ये सभी सब्जेक्ट आपके जीके में शामिल रहेंगे। इसके अलावा फिर बात आती है यहाँ पे जनरल साइंस यानी कि जीएस। अब इसमें आपके विज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वनस्पति विज्ञान, जो भी आपके विज्ञान के सब्जेक्ट हैं वो सभी सब्जेक्ट से यहाँ पे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर अंतिम जो सब्जेक्ट आता है वो आता है करंट अफेयर्स और जनरल अफेयर्स से संबंधित, यानी कि समान ज्ञान जो आपका होता है, और समसामयिकी यानी कि जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे पूछे जाएंगे। सबसे ज्यादा जो वेटेज रहेगा वो ये तीनों सब्जेक्ट को मिला के यहाँ पे वेटेज रहता है। जीके, जीएस, करंट अफेयर्स एंड जीए, इन 3 सब्जेक्ट में आपको सबसे ज्यादा वेटेज यानी कि करीब आप मान सकते हैं कि 60 से 70% जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो यहीं से पूछे जाते हैं। बाकी का 30% जो वेटेज रहता है इन तीनों सब्जेक्ट का रहता है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स शामिल रहता है। यानी कि एवरेज आप मान सकते हैं कि 10-10 क्वेश्चन लगभग आपको पूछे जाएंगे। फिक्स नहीं है, इनकी संख्या 8 भी हो सकती है, इनकी संख्या 10 भी हो सकती है, या इनकी संख्या 12 भी हो सकती है। बट लगभग आप ये मानिए कि 30 से 35% का वेटेज इन 3 सब्जेक्ट में जाएगा और बाकी का 60 से 70% के बीच में जो वेटेज रहेगा इन सब्जेक्ट का रहता है। तो आप सभी को ये क्लियर हो गया कि आपके जो सवाल आएंगे, आपके जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो कहां से पूछे जाएंगे और कितना वेटेज है। अब जब आपको ये क्लियर हो गया तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि सबसे ज्यादा आपको फोकस कहां करना है। ये 3 सब्जेक्ट आपके सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस। अगर आप इस पे कंट्रोल रखते हैं तो ये समझिए कि आपका सिलेक्शन पक्का, क्योंकि यहाँ तो 30 में से अगर आप 50% वैसे भी नॉर्मल कर दोगे तब भी आपका सिलेक्शन हो जाना है। अब यहाँ पे तैयारी करने के लिए मैं आप सभी को बता देता हूँ कि तैयारी आपको करनी कैसे है। मैं आप सभी को बता दें कि बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने के लिए बेस्ट बुक आपको मिल जाती है चक्षु पब्लिकेशन की, जो कि आपके लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पे आधारित है, जिसमें आपको 5 सॉल्व पेपर मिल जाते हैं, 2450 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाते हैं और 20 प्रैक्टिस सेट आप सभी को मिल जाएंगे। आप इस बुक को ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से परचेस कर सकते हैं। साथ ही में इनके प्रैक्टिस सेट एंड सॉल्व पेपर कंप्लीट गाइड बुक आपको मिल जाती है, जिससे अपनी तैयारी को काफी बेहतर बना सकते हैं। बुक को परचेस करने का लिंक
लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से जाके आप बुक को परचेस कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। देखिए मैंने आप सभी को पूरी चीजें यहाँ पे क्लियर कर दी। अब ये क्लियर करने के बाद बात आती है कि आपको तैयारी करनी कैसे है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे आप सभी को बता दें कि यहाँ पे सबसे पहले आपको जो शुरुआत करनी है वो करनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। ठीक है, ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव रहेगा। अगर आपने इस चीज को समझ लिया कि प्रीवियस ईयर में आपके क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं, सवाल का जो लेवल होता है वो कितना ऊपर होता है, कितना नीचे होता है, कितना हाई लेवल, कितना मॉडरेट लेवल, ये आपको समझना है। यानी कि पहले आप एग्जाम को ये समझो कि एग्जामिनर आपसे पूछता क्या है। तो जब आपको ये समझ में आ जाएगा तो आप उसी लेवल की तैयारी कर पाओगे। तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको उधेड़ लेने हैं और वहां से अपनी तैयारी कर लेनी है। जब आपकी ये तैयारी वहां से हो जाएगी तो आपको क्या रहेगा, पूरा आइडिया हो जाएगा, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। इसके अलावा मैं आपको एक और बुक सजेस्ट करूंगा जीके जीएस के लिए। अगर आपको स्पेसिफिक कोई बुक चाहिए तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे लूसेंट की बुक ले सकते हैं। लूसेंट वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन आपके पास हो सकता है, क्योंकि आप सभी को पता है जीके जीएस का बहुत ज्यादा वेटेज यहाँ से आपका कवर हो जाएगा। तो स्पेसिफिक अगर बुक आपको चाहिए तो ये ले सकते हैं। लास्ट बुक मैंने आप सभी को बताई है, उसमें क्या है कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर एंड आपको प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे और पूरी स्टडी कंप्लीट गाइड बुक भी आपको मिल जाएगी। तो वहां पे ये बेनिफिट हो जाएगा। लेकिन जीके जीएस के लिए आप इस बुक का यूज कर सकते हैं, जिससे काफी वेटेज आपका क्लियर हो जाएगा। अब आपको पढ़ना कैसे, अब आप ऐसे समझो कि जैसे कि अगर आपने वो बुक भी ले ली तो जिसमें आपको 20 टेस्ट दिए गए हैं, 20 प्रैक्टिस सेट आपको दिए गए हैं। अगर आप 20 प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, हर एक में आपके 100 क्वेश्चन हैं, अगर आप 20 लगाते हैं तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे 2000 क्वेश्चन की तो प्रैक्टिस आपकी ऐसे ही हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे करना क्या है कि हमें 2000 से रिलेटेड, यहाँ पे आप समझो कि हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी फैक्ट रहेंगे वो फैक्ट हमें समझने हैं। क्योंकि अगर आपने सेम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लिया तो फिर उसका इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ऐसे समझो कि अगर आपको वहां पे आर्टिकल पूछ रहा है 35, तो 35 आर्टिकल से रिलेटेड जो भी पॉइंट बन सकते हैं वो आर्टिकल, वो पॉइंट आप सभी को क्लियर कर देना है। वहां पे उसने पूछा हुआ है कि आर्टिकल 17 किससे संबंधित है, तो आर्टिकल 17 आपको देखना, साथ ही में आर्टिकल 17 से संबंधित जो भी पॉइंट रहेंगे वो सभी पॉइंट आपको क्लियर कर लेने हैं, ताकि एग्जामिनेशन में जो भी पॉइंट पूछे जाए वो आपको क्लियर हो जाए। क्योंकि देखो ये क्वेश्चन तो वो पहले पूछ चुका है, लेकिन इससे संबंधित पॉइंट वो जरूर पूछेगा और यही हमें काम करना है। अगर यहाँ बच्चा काम करता है तो क्या है कि ये आपकी स्मार्ट अप्रोच है, आप बहुत आगे हो जाएंगे बाकी के कैंडिडेट से। यहाँ पे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप ये समझो कि हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड अगर 5 फैक्ट भी अगर आपने देख लिए, तो 2000 क्वेश्चन के साथ अगर आप 5 करेंगे तो आप ये समझो कि 5 फैक्ट देख लिए, 2000 आपके ये हो गए, तो आपके 20 प्रैक्टिस सेट लगाने पे 12000 क्वेश्चन की तैयारी हो जाती है। और 12000 क्वेश्चन अपने आप में एक बहुत बढ़िया लेवल आपका हो जाएगा, यानी कि बहुत सारी चीजें इंप्रूव हो जाएंगी। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे देखो, जैसे कि मान के चलो आपने एक मॉक टेस्ट लगाया, एग्जाम्पल के लिए कहीं से भी आपने एक मॉक टेस्ट लगा लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी आपने मॉक टेस्ट लगाया, आपने 100 सवाल किए, 100 क्वेश्चन के आंसर दिए। अब 100 में से क्या है कि आपसे सही केवल 50 हुए। अब जो 50 सही हुए हैं, पहली बात तो ये कि जो 50 के आंसर दिए इसमें से एक का भी तुक्का आपको नहीं लगाना है, क्योंकि अगर तुक्का लगाओगे तो आपको ये नहीं पता चल पाएगा कि आपको कौन सा सवाल आता है, कौन सा सवाल नहीं आता। तो यहाँ पे तुक्का लगाने की जरूरत नहीं है, पूरी ईमानदारी के साथ सिर्फ उन्हीं सवालों को लगाएं जो सवाल आपको आते हैं। अब 50 आपने पूरी ईमानदारी से लगाए, 50 क्या है, 50 आपसे गलत हो गए। अब ये जो 50 गलत हुए हैं, अब इन्हें आपको ढूंढना है ये कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चन गलत हुए हैं और कौन से सब्जेक्ट से और कौन से टॉपिक के क्वेश्चन है जो आपसे गलत हो रहे हैं। अब जो भी सब्जेक्ट और जो भी टॉपिक है उसे वहां से आपको क्लियर करना है, जिससे कि अगली बार जब भी उस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसका 100% सही आंसर दे पाएं। और ये चीज आपको जब अगला मॉक टेस्ट आप लगाओगे तो वहां पे आप सभी को पता चल जाएगी कि लास्ट वाला मॉक टेस्ट आपने कितने अच्छे से एनालिसिस किया है। यानी कि जब आप 100 क्वेश्चन लगा रहे होंगे तो यहाँ पे आपका समय जाएगा 2 घंटे का, लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि फिर इसे एनालिसिस करने में भी आपको 2 घंटे का समय देना पड़ेगा। यानी कि अगर मैं पूरी सही तरीके से बात करूं तो आप ऐसे समझो कि एक मॉक टेस्ट को लगाने के लिए कम से कम आपको 4 घंटे का समय चाहिए। ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं कि एक मॉक टेस्ट लगाया, 2 घंटे का समय है, फिर भी उसमें बोर हो जाएंगे तो 1 घंटा 30 मिनट में उसे खत्म करेंगे। जितने सही आए उतने ठीक, जितने गलत आए उतने ठीक, और उसके बाद बंद कर दिया, मॉक टेस्ट लगाया, काम खत्म। ये मॉक टेस्ट लगाने का तरीका है ही नहीं। अगर आपको इसी तरीके से मॉक टेस्ट लगाना है तो फिर कोई मॉक टेस्ट लगाने का फायदा नहीं है। मॉक टेस्ट आपको आपकी औकात दिखाता है कि आप कहां स्टैंड करते हैं, कितना अच्छा कर सकते हैं, कितना बुरा कर सकते हैं, कहां आपकी कमियां हैं, उन कमियों को ढूंढेंगे, उन पे काम करेंगे, तभी तो जाके आपका स्कोर बढ़ेगा।
तो आपको इन तरीकों को यूज करना है, अपनी प्रैक्टिस करनी है। साथ ही में देखो, जैसा कि मैं आप सभी को ऑलरेडी बता चुका हूं कि यहाँ पे आपका जीके जीएस का बहुत ज्यादा वेटेज है, तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है रिवीजन। अगर आप कंटिन्यू रिवीजन करते रहेंगे और क्या रहेगा, जब आप प्रैक्टिस साइड लगाते रहेंगे, मॉक टेस्ट यहाँ पे लगाते रहेंगे, तो आपका रिवीजन अपने आप होता रहेगा। चीजें आपके सामने आती रहेंगी तो आप उन्हें दोहराते रहेंगे, तो चीजें आपकी कंठस्थ हो जाएंगी, एकदम से याद हो जाएंगी। मतलब आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका माइंड खुद से बता देगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। और तो आप अगर इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो आप ये समझो कि 60 से 70 दिन में आपकी तैयारी काफी बेहतर हो जाएगी, इवन बहुत सारे लोगों से काफी बेहतर। यानी कि इतना आप कर पाओगे, आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। सिलेक्शन आपका फिजिकल पर ही डिपेंड करता है, तो फिजिकल की तैयारी आपको उसके अकॉर्डिंग कर लेनी है। पूरे टॉपिक्स को समझेंगे, कौन कौन से टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं, सब्जेक्ट कौन सा है, कौन से सब्जेक्ट की कितना वेटेज है, उस पर उसी हिसाब से फोकस करना है। हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, ये ज्यादा फोकस आपको इतना नहीं करना है। और यहाँ पे बस हाँ, इन्हें छोड़ना नहीं है। मतलब सवाल है, 1 नंबर तो देगा ही देगा ना, तो इसलिए छोड़ना नहीं है, तैयारी अच्छे से करनी है, लेकिन पूरा फोकस यहाँ आपको जरूर से रखना है, क्योंकि सिलेक्शन आपका यहीं से होगा। इतनी चीजें समझ के आपको चलनी है। डेली अगर 6 से 7 घंटे की तैयारी अगर आप करते हैं तो आप ये समझिए कि आपका सिलेक्शन पक्का है। सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, भले ही आप कोचिंग जाएं या ना जाएं। कोचिंग की जरूरत उन्हें पड़ती है जिनकी बेसिक बिल्कुल क्लियर नहीं होते, उन्हें कुछ ABCD नहीं पता होता, उसके लिए कोचिंग की जरूरत होती है, क्योंकि कोचिंग आपको एक सही दिशा देती है, गाइडेंस देती है, आपका रूटीन बना रहता है, सबसे ज्यादा जरूरी। लेकिन आप घर पे बैठ के सिटिंग कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, 4 घंटे एक साथ बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं, रूटीन आपका अच्छा है और अपनी चीजों को फॉलो कर सकते हैं, तो फिर आपको कोचिंग की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको क्लियर बोल रहा हूं, कोचिंग जो इनिशियल स्टेज में होते हैं, बिगिनर होते हैं, उनके लिए जरूरी होती है, क्योंकि उनका सिस्टम नहीं बना होता है, ना तो वो सेटिंग कर पाते हैं, ना ही सही रूटीन में पढ़ाई कर पाते हैं। आज 11 बजे करेंगे, कल 4 बजे करेंगे, तो ये सिस्टम खराब रहता है। और कोचिंग हमें क्या है, पंक्चुअल कर देता है, चीजों को सही रूटीन में ले आता है, इसमें हेल्प करता है। बाकी का आपको पढ़ना खुद से ही होता है, कहीं कोई भी कोचिंग वाला आपका सिलेक्शन नहीं करवाता, सिलेक्शन आप खुद लेते हैं। ठीक है, इसका क्रेडिट भले ही कोई ले ले, लेकिन इसका क्रेडिट रियलिटी में आपको पूरा जाता है, 100% आप ही को जाता है, क्योंकि पूरी मेहनत आप ही की होती है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि चीजें आप सभी को क्लियर हो गई होंगी। साथ ही में अगर आप चाहें तो बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए हमने मॉक टेस्ट भी दे रखे हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को लिंक मिल जाएगा, वहां पे आप सभी को हमारे एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आप वहां से मॉक टेस्ट भी ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।